अच्छा जी, अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं लाइक एन एक्सपर्ट, एंड हाउ यू कैन ऑल्सो एडजस्ट ऑल द मार्जिन्स। तो उसके लिए सिंपली हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मैं एक नई वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पर कोई टेम्पलेट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई टेम्पलेट रेफरेंस लेटर फॉर मैनेजर। ये हमारा टेम्पलेट है। हम सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके इस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करके हम अपने टेम्पलेट वाली जगह पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपने अपना टेम्पलेट ओपन किया हुआ। उसके लिए हम वर्ड प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से सैम्पल लेटर ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें टॉप पे पता चल रहा है कि हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 2 पेजेस पे जा रहा है। अगर हम इसको जूम आउट भी करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 पेजेस पे जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो तो हमारा सिंगल पेज पे था। तो अब हम क्या ऐसा करें कि ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम इसी तरीके से एडजस्ट हो जाए। उसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन यूज़ करते हैं जब भी हम पेस्ट करते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, दोबारा से मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे कि कंट्रोल का एक छोटा सा बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि जहाँ से हमने ये फाइल उठाई है या जहाँ से डेटा उठाया है उस सोर्स की फॉर्मेटिंग को एग्जैक्टली कॉपी करो। तो यही हम चाहते हैं करना। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़ द डेस्टिनेशन थीम, मतलब कि जो हमारी नई फाइल है उसकी जो थीम है उसको वो फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी इस जगह पे साइज़ लेट्स से टेक्स्ट का कुछ स्पेसिफिक हुआ हुआ है और यहाँ पर हम इंडेंटेशन देख सकते हैं, इंडेंटेशन की हमने कुछ सेटिंग्स चेंज की थी तो ये इसके मुताबिक पेस्ट कर रहा होगा। तो अगर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ से हमने फाइल उठाई है, जहाँ से हमने डेटा उठाया, एग्जैक्टली उसी को कॉपी करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास डेटा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब एक नया फंक्शन सीखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मेटिंग को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अगर हम टॉप पे आते हैं तो हमारे पास ये पता है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और अगर हम इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, वैसे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है हेडर और फुटर के लिए। हेडर और फुटर का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये एक स्पेसिफिक स्पेस है जिसमें अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो तमाम के तमाम पेजेस पे रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड के 10 पेजेस हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो ये 10 के 10 पेजेस पे रिपीट होगा। अब यहाँ पर हम पेज नंबर भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे। अभी हमने पॉइंट क्या देखना है कि अगर इस स्पेसिफिक एरिया को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, हमारा डेटा ज़्यादा है या हम किसी भी रिक्वायरमेंट की वजह से इसको कम करना चाहते हैं, तो हम ईजिली कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाके आप मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नॉर्मल करता हूँ, देखें थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर हम नैरो करते हैं इसको तो ये देखें और भी रिड्यूस हो जाएगा और बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब हमारे पास हेडर के लिए सिर्फ इतनी सी स्पेस रह जाती है। तो बजाय ये सोचने के कि किस तरीके से आप इसका साइज़ कम करेंगे, आप सिंपली जाके सबसे पहले मार्जिन्स एडजस्ट करें। ना सिर्फ ये, हम कॉर्नर से भी अगर नोट करें तो हमारे पास अब कम वाइट स्पेस है। अगर हम इसको वापस नॉर्मल पे करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर तकरीबन ये 3 पॉइंट्स की स्पेस है, जबकि अगर हम नॉर्मल करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट की स्पेस है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम मार्जिन अपने खुद के सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें राइट पे कुछ स्पेसिफिक मार्जिन चाहिए, लेफ्ट पे कुछ और चाहिए, इसी तरीके से हमने इसको फर्दर रिड्यूस करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है या थोड़ा सा रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशंस में आती हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली मार्जिन्स पे जाएंगे और यहाँ से हम कस्टम मार्जिन्स पे जा सकते हैं और यहाँ हम मैनुअली सब कुछ सेट कर सकते हैं। वी कैन इवन सेट द पेज लेआउट। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट पे है, पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज। अगर हम जाके लैंडस्केप पे करते हैं तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह की भी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ता है। ओरिएंटेशन को हम यहाँ से वापस पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, हमें मार्जिन्स में जाके दोबारा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्जिन्स पे जाके हम कस्टम मार्जिन्स में अगर दोबारा देखते हैं तो हम टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट सब कुछ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पेपर का साइज़ भी, लेआउट भी, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिकली ये यहाँ पर पेज सेटअप ओपन कर रहा है जिसमें तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से हम इसको लेटर ऑन डिटेल में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे फंक्शन में वो है लाइन स्पेसिंग। हम देख सकते हैं कि इस सब में जो डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किया है
ऑल्दो कि जो चीज़ हम लिखते जा रहे हैं वो कंटिन्यूशन के साथ लिखी हुई है, लेकिन हम नोट करेंगे कि कुछ स्पेसेस हैं जो लाइंस के दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज़ कॉल्ड लाइन स्पेसिंग. ऑल्दो हमने ये स्पेस दी नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है. लेकिन इस असाइनमेंट पे फर्दर काम करने से पहले, क्योंकि हमने ये टेम्पलेट उठाया, तो टेम्पलेट में एक चीज़ का आपको हर्डल आता है. वो ये है कि जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो रहा है. ठीक इसी तरीके से आपके पास भी हो रहा होगा. तो इट्स बेटर कि हम कोई लेटर ChatGPT से लिखवा के स्टार्टिंग से उसको यूज़ करें. तो एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमने लिखा है राइट अ प्रोफेशनल ज्वाइनिंग लेटर फॉर एन एम्प्लॉय. सो लेट्स सी, एक अपॉइंटमेंट लेटर हमने जनरेट किया यहाँ पर. अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, यही हमारी प्रोजेक्ट फाइल होगी. तो इसी तरीके से आप भी इसको अपडेट कर लें. मैं सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ. ठीक है, और इसी तरीके से जो सोर्स फॉर्मेटिंग है उसको हम इनेबल कर देते हैं. अच्छा, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. अब हम देख सकते हैं कि हम इंडिविजुअल एरियाज़ को एडिट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी डबल क्लिक करते हैं एक जगह पे तो ये पूरे वर्ड को सिलेक्ट करेगा. इसी तरह से हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकता है. तो इसको हम ओवरराइट करते हैं. यहाँ पर मैंने इसको सेव किया. जब भी Ctrl+S दबाएंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ओवरराइट हो जाएगी. और साथ ही साथ अगर हम लेआउट को नैरो के बजाय नॉर्मल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम. अच्छा गाइस, डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं आपसे रैंडम क्वेश्चंस करूँगा ताकि आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो सके कि किस एरिया में आपको नॉलेज आया कि नहीं. हमने क्या किया था, ये एडजस्ट करने के लिए, ये मार्जिन्स कम करने के लिए किस टैब पे गए थे हम, लेआउट के टैब पे. लेआउट के टैब पे हमने सिंपली जाके मार्जिन एडजस्ट करना है. ना कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कुछ किसी चीज़ को नीचे एंटर करके मूव करने की ज़रूरत है. हमने सिंपली क्या करना है, मार्जिन्स पे जाके इसको नॉर्मल पे कर देना है. अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम लाइन स्पेसिंग से. तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो सारी टेक्स्ट लिखी हुई है, ऑल्दो कि हमें कोई स्पेस यहाँ पर महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप जूम इन करके देखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन एक लाइन की एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है इन टेक्स्ट सेंटेंसेस के बीच में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है. अगर हम इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट करना चाहते हैं हम तो किस तरीके से कर सकते हैं. हम यहाँ पर होम टैब पे जाएंगे. होम टैब में हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ के सेक्शन में ये सारी ऑप्शंस होती हैं. यहाँ से हम ट्राई करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 की स्पेस अवेलेबल है, जिस तरह से मैंने आपको बताया. अगर हम इसको 1.5 करते हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल जो स्पेस है उससे 0.15 एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगी. इसी तरीके से अगर हम 1.5 करते हैं तो ये स्पेस को इंक्रीज़ करेगा बिटवीन द सेंटेंसेस. अच्छा, लेकिन अगर हमने ये एक्स्ट्रा स्पेस जो कि 1 लाइन के इक्विवेलेंट है वो भी ख़त्म करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं. जो उसकी डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ पे जाके यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाएंगे. लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाके, या आपके पास अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 0.8 लिखा आएगा. 0.8 को आप मिटा के 0 कर सकते हैं. तो लाइन स्पेसिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग में जाके यहाँ पर सिंगल पे सेट होगा. इसको एग्जैक्टली पे करना है आपने. और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग है वो 12 पॉइंट्स की है. तो हम इसको सिंपली थोड़ा बहुत रिड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं. हम इसको 10 पे करके देखते हैं. टैब दबाएंगे तो आपके पास ये सैम्पल के तौर पे यहाँ पर देखें आ रहा है कि किस तरीके से लाइन स्पेसिंग कम होगी इससे. अगर मैं 12 पे वापस करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा प्रीव्यू में इस तरह से स्पेसिंग आ रही है. लेकिन अगर हम इसको 10 पे करते हैं तो इस तरह से हो जाएगी. अगर हम इसको 9 पे करते हैं तो और क्लोज हो जाएगी. 9 पे करके देखते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी स्पेसिंग किस तरीके से आ रही है, बिल्कुल साथ के साथ आ गई. ठीक है, कभी कभी वो जो टेक्स्ट साइज़ है वो सूट नहीं करता उसको, तो उस केस में आप जो लाइन स्पेसिंग है उसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो आपको थोड़ा सा टेक्स्ट साइज़ भी रिमूव करना पड़ सकता है या एडजस्ट करना पड़ सकता है. ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट हो गई और टेक्स्ट साइज़ के मुताबिक अब टेक्स्ट भी हमें प्रॉपरली नज़र आ रहा है. इसी तरीके से अगर हम ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो कि हमने यहाँ से रिमूव करनी है, पीछे से रिमूव करनी है, आगे से रिमूव करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे. होम टैब पे जाके अगेन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाएंगे. यहाँ पर हम अपनी जो भी डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस रखनी है वो यहाँ से रखेंगे, और जो बिफोर और आफ्टर रखनी है वो हम यहाँ पर अगर एडजस्ट करनी है, इंक्रीज़ करनी है तो फिर तो हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे. लेकिन अगर सिंपली रिमूव करना चाहते हैं तो हम स्पेस रिमूव बिफोर पैराग्राफ हम करेंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएगी. इसी तरीके से हम अगर आफ्टर करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि शुरू में रिमूव नहीं हुई. वो उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने शुरू की
स्पेस को इसका पार्ट नहीं बनाया था। अब हम देख सकते हैं कि ये बिफोर की स्पेस भी रिमूव करेगा और आफ्टर की भी रिमूव करेगा। तो इस तरीके से इसने रिमूव कर दी। अब इसी तरीके से अगर हमने ऐड करनी है तो आप देखेंगे कि अब ये दोनों ऑप्शंस ऐड में चेंज हो गए। तो अगर हम वापस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्पेस बिफोर और ऐड स्पेस आफ्टर करेंगे तो अब हमारे पास दोनों वापस एडजस्ट हो गई। अच्छा, अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस देनी है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वेलकम टू द टीम और लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है योर सिंसियरली। अब हमने बीच में सिग्नेचर की जगह ऐड करनी है तो एक तरीका तो ये है कि हम एंटर दबा के इसको टेक्स्ट को नीचे मूव कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन के थ्रू भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ योर सिंसियरली जिधर हमने स्पेस देनी है उस एरिया पे हमने कर्सर को रखना है। यहाँ से जाके हम इसको लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से स्पेसिंग को हम लेट्स से कर देंगे यहाँ पर 50। क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ गई है जो कि हमें मैनुअली नहीं एडजस्ट करनी पड़ी एंटर के थ्रू। तो इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर लेंगे तो मेक श्योर के ऑल टेक्स्ट आर इन द सेम सीक्वेंस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट का साइज़ रिमूव कर दिया, कुछ टेक्स्ट का साइज़ एडजस्ट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट को और मेक श्योर कि यहाँ पर आप टेक्स्ट साइज सिलेक्ट करें। नाउ नॉर्मली फॉर लेटर्स वी प्रेफर 12 साइज बट सम पीपल फाइंड इट टू बिग, सो इन दैट केस वी कैन यूज़ 10 एज वेल। सो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, आपको जो भी सूट करता है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको नॉर्मल लेआउट की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको सिंगल पे करके ओके कर देंगे। इसी तरीके से हम लेआउट पे जाके मार्जिन्स को नॉर्मल कर देते हैं। तो अब ये हमारा फाइनल फॉर्मेट रेडी हो गया। एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अपनी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट देखें कि हमारी स्पेसिंग इंक्रीज़ हुई है। तो हम इसको रिमूव करते हैं और हम इसको ऑटो पे कर देते हैं। ठीक है, ऑटो पे कर देते हैं। अब ऑटो पे करने के बाद भी अगर मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखने के लिए एक स्पेस के बाद एरिया आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बिलफर्ज अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास स्पेस के बाद सब कुछ आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास कम स्पेसिंग हो, बजाय कि हमें एडजस्ट करना पड़े सब कुछ एक पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, हम चाहते हैं कि हमें एडजस्ट कुछ भी ना करना पड़े, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग ही ना हो, क्योंकि ये जस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साद नदीम, आफ्टर दैट we want to immediately mention the rest of the information. So just hold the shift key and then press enter. तो आप देखेंगे कि ये कर्सर कितना साथ स्टार्ट हुआ है इसने कोई एडिशनल गैप नहीं दिया और यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से माय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और अगेन देखिए जब नॉर्मल एंटर मैंने प्रेस किया तो कितना ज़्यादा गैप है, लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करते हैं तो इमीडिएटली बिल्कुल साथ से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना ईमेल लिख सकते हैं, लेट्स से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। सो जस्ट सी हाउ प्रोफेशनल नाउ इट लुक्स। अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो देखें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है। विदाउट मैनुअली एडजस्टिंग ईच एंड एवरी सिंगल लाइन वी कैन डू दिस। जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टेप तक आप भी ये सारे चीज़ें इंप्लीमेंट करके देख लें और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।